नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज मैं आपको इतनी उत्कृष्ट कोटि की साधना देने जा रहा हूं जो साधना अपने आप में ही इतनी जोरदार है जिसकी कोई सीमा नहीं। दोस्तों, यदि आप ये चाहते हो कि आप जमीन से ऊपर उठ जाओ, ऐसे उठो नहीं उठो। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। हमारे देश में एक अंग्रेज तत्वविद आए थे बाहर से। ज्ञान भारत में है इस बात को सुनकर के, और वो कई जगह घूमे, उन्हें कुछ मिला नहीं। वृंदावन के आसपास एक मठ था। थक हार करके कहीं जा रहे थे, रास्ते में मठ था। थक हार करके उस मठ में चले गए। बोले शाम हो गई थी तो मठ वालों ने कहा कि यहाँ भोजन करो, आराम से रहो रात को। तो वो रात को रह गए। उन्होंने सोचा क्या है, बाकी फक्कड़ वक्कड़ घूम रहे हैं, ये भी वैसे ही होंगे, ठीक है। खाना वाना खा लिया, सब सो गए। कुछ नहीं, वो आराम से, वहाँ कोई न तो कोई भक्ति है न कोई पूजा है, क्या है, कुछ है ही नहीं है, कुछ बस ऐसे ही चल रहा है। सुबह 4 बजे एक अंग्रेज ज्ञानी तत्वविद की आंख खुली। जो आदमी यहाँ इंस्पेक्शन करने आया था, जानकारी अर्जित करने आया था, अध्यात्म की जानकारी लेने आया था, उसकी आंख खुली सुबह 4 बजे के आसपास। तो उसने देखा कि उस मठ में जितने भी महात्मा थे, संत थे, साधु थे, वो कोई तो जमीन से 2 फुट ऊपर है, कोई 4 फुट ऊपर है, कोई 7 फुट ऊपर है, कोई 8 फुट ऊपर है, सब जमीन से ऊपर ऐसे। उसने देखा यार ये क्या चीज है, मैं तो रात को इनको ऐसे ही समझ रहा था कि पकड़ मोड़े ऐसे टाइम पास कर रहे हैं अपना, ये तो जमीन से ऊपर है, ये क्या शक्ति है, ये क्या कर रहे हैं। तो रुके, उनको अच्छी तरह से देखा, और जब उठे शांत हो गया सब। पूरे दैनिक दिनचर्या में सब लग गए। तो उन महात्मा जी के जो सिरमौर थे, जो वहाँ प्रधान थे, मठाधीश थे, उनसे पूछा कि ये क्या साधना है। बोले तो खेचरी साधना है। बोले ये क्या होती है। बोले इससे हम ब्रह्मांड का पता लगा सकते हैं कि कहाँ क्या है। बोले ब्रह्मांड का मतलब, बोले सूर्य तत्व पर, सूर्य ग्रह पर क्या चल रहा है, मंगल पर क्या चल रहा है, पूरे अंतरिक्ष में क्या चल रहा है, इसका हमको तत्काल ज्ञान हो सकता है, और इसका किसी को भी ज्ञान हो सकता है। ये खेचरी है, ये खेचरी मुद्रा, ये खेचरी साधना। इसको करके आप जमीन पर जब चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। खेचरी साधना आपने कर ली तो आपको लगेगा कि जमीन पर उड़ रहे हो, आप चल ही नहीं रहे हो, पैर आपके जमीन पर आए नहीं, अधर है हवा में, और कितना ही चल लो आप थकोगे ही नहीं। और ये तो चलने की बात है, जब इस साधना को करने बैठोगे तो आपको ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव होंगे। क्योंकि खेचरी मुद्रा से क्या होता है, सहस्त्रार तुरंत खुल जाता है, और सहस्त्रार खुल जाता है तो आप क्या होता है कि यत्र तत्र सर्वत्र भगवान कृष्ण, जो कहते हैं ना कि मैं यत्र तत्र सर्वत्र निवास करता हूं, तो वो कृष्ण ही आपके भीतर से यत्र तत्र सर्वत्र निवास करते हैं। तो आप अखंड रूपों में विभक्त हो जाते हो और पूरे कायनात में फैल जाते हो, और जहां का समाचार चाहिए तुरंत वहां का समाचार आपको प्राप्त हो जाता है। और जिस चीज को आप देखना चाहते हो तत्काल देख सकते हो। खेचर का अर्थ होता है पूरा ये जो अंतरिक्ष होता है इसे खेचर बोलते हैं। तो पूरे अंतरिक्ष का ज्ञान, ब्रह्मांड भेदन क्रिया, ये सब इस खेचर में आ जाते हैं। तो इस खेचर की साधना करते कैसे हैं। तो साधना करने के लिए इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आसान साधना नहीं है। इस साधना के लिए प्राणायाम और हठ योग का होना जरूरी है। आपको नाड़ी शोधन और महावीर प्राणायाम आना जरूरी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, महावीर प्राणायाम, जो 5 प्राणायाम रामदेव बाबा सिखाते हैं वो भी आने जरूरी है। आप अच्छी तरह से जम करके प्राणायाम करो, आसन करो, और अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे इस साधना को शुरू कर दो। 2 बजे 3 बजे आप पेट को साफ करके एकदम क्लीन करके इस साधना को शुरू कर दो। इस साधना में गणेश क्रिया भी करनी पड़ती है, इस साधना में अश्वनी मुद्रा भी करनी पड़ती है, और अंत में जब आप साधना करो बैठो तो कुशा के आसन पर बैठ करके साधना करनी पड़ती है। कुशा का आसन नहीं मिले तो प्लास्टिक वाला गलती से भी मत ले आना। कहीं जाकर के जब कुशा होती है वहां से कुशा उपाड़ करके ले आना और खुद ही उसका आसन बना लेना। और आसन वासन नहीं बने तो ऐसे ही कुशा बिछा करके ऊपर बैठ जाना। दूसरे कोई आसन लगा लेना पहले नीचे आराम से बैठने के लिए, उसके ऊपर कुशा का आसन बिठा ले। कोई इसमें अगरबत्ती धूप बत्ती करने की आवश्यकता नहीं, सीधा मंत्र का जाप ही करना आपको। और मन ही मन कैसे जाप करना है, ये जो जीभ है ना, जीभ, इस जीभ को उल्टा कर लेना।
और जो तालु है, इस तालु में जो अंदर तालु है ना, उस तालु में इस जीव को लगा लेना, जितना लग सकता है उतना लगा लेना। नहीं लगेगा तो क्या करोगे, कोई खींच के लंबा तो करने से। वैसे तो जीव का दोहन करते हैं, लेकिन आपको दोहन बोहन करने की कोई जरूरत नहीं। इसे लगातार करते गए तो जीव अपने आप लंबी हो जाएगी और तालु में फंस जाएगी। और आपके जो प्राणों की गति है, वो प्राणों की गति ब्रह्मांड में अपने आप कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी और आपको ब्रह्मांड का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। आपका शरीर एकदम हल्का हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी भी जब आप साधना कर रहे हो तो समाधि की अवस्था में आप जमीन से ऊपर उठे हुए। ऐसी खेचरी अवस्था जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर ली, वो एक सिद्ध पुरुष बन जाता है और वो इस दुनिया में कुछ भी करने के योग्य हो जाता है। कोई भी साधना हो वो करना चाहता है तो फट से ही स्मरण मात्र से उसको साधना सिद्ध हो जाती है। तो इस साधना को करने के लिए जो मंत्र आप प्रयोग करेंगे, मैं आपको मंत्र सीधा ही बता देता हूं। उस मंत्र का प्रयोग करके आप खेचरी साधना कीजिए, आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बातें तो ऐसी है जो कहीं नहीं जाती, वो अनकही बातें हैं, वो अनकही चीजें हैं जो आपको प्राप्त होगी। अकल्पनीय है जो प्राप्त होगा, वो कल्पना में नहीं आता है। तो मंत्र क्या है, मैं लय ह्रीम शो खेचरिये नमः। इस मंत्र का आपको खेचरी मुद्रा में बैठ करके और 3 घंटा 4 घंटा जितना आप कर सकते हैं उतना आप आराम से जाप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। खेचरी सिद्ध होते ही फिर आपको पता चलेगा कि सिद्धत्व क्या होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।